ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 16 से 23 तक। सामुएल ने साउल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। सामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंश के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमलोकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमलोकिया का संहार कर अमलेक के राजा अगाग को यहां ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं,
आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतर तक पहुंच जाता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे तो कुछ लोग आकर यीशु से पूछने लगे कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? तो जब तक शिष्यगण अपने ये गुरु के साथ थे तब तक वे हर दृष्टिकोण से भाग्यशाली तथा सुखद स्थिति में थे, क्योंकि वे अपने गुरु यीशु को जिन अद्भुत चमत्कारी कार्य को करते हुए देखते थे और जिस जीवनदायी बात की वह शिक्षा दिया करते थे और यीशु से उन वचनों को सुना करते थे, अनेक राजा और नबी इनको सुनना चाहते थे, यीशु को देखना चाहते थे, परंतु यह संभव नहीं हुआ। वो उस शिक्षा को सुन नहीं पाए, उस शिक्षा को वो ग्रहण नहीं कर पाए और बिना शिक्षा को सुने ही वो चल बसे। कुछ ऐसा ही हाल योहन बपतिस्ता के शिष्यों का भी था, लेकिन यीशु के शिष्य उनके साथ रहते समय आनंद में थे, क्योंकि स्वर्गीय मनुष्य और स्वयं ईश्वर उनके साथ था, इसलिए वो उनके चमत्कारों को देखते थे। जब यीशु लोगों को चंगा करते, मुर्दों को जिलाते थे, तो यह सब देखकर वे आनंदित हो उठते थे। तो इसलिए प्रभु यीशु उन्हें जवाब देते हैं कि क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? लेकिन अवश्य ही जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा तो वे लोग उपवास करेंगे और शोक मनाएंगे, परंतु उनका शोक आनंद में बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वादा था। आज के सुसमाचार में इसी बात की चर्चा की गई है कि प्रभु जब तक हमारे साथ हैं हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य प्रतिदिन हमारे साथ चलता है। जिनके पास प्रभु है उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक विशिष्ट पहचान है, परंतु जिनके पास यीशु नहीं है उनकी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। यीशु के बिना हमारी पहचान सांसारिक रूप से हो सकती है, परंतु वह अनंत काल तक बनी रहती नहीं है। परंतु यीशु के साथ रहकर हमारी पहचान अनंत काल तक बनी रहने वाली पहचान है। और जब हम उसके वचन को महत्व देते हैं, जब हम अपने जीवन के द्वारा उसके वचन को चमकाते हैं, तो वो भी हमारा जीवन चमका देता है।
क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रकाशना है, प्रभु यीशु परमेश्वर की प्रकाशना है। और वो प्रकाश जब हम देखते हैं, हम उसे धारण करते हैं, तो वो प्रकाश मेरे और आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर देता है। जब हम उस प्रकाश की पास चले आते हैं तो हम भी प्रकाशमान हो जाते हैं। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें वही आनंद मिलता है जो आनंद यीशु के पास है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरी बात प्रभु यीशु ने कही कि कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में नहीं लगाता, अर्थात पुराना सब कुछ बीत चुका है। प्रभु यीशु आमंत्रित करते हैं कि नया हम धारण करें। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम बीती बातें भुला दो, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दो और देखो कि मैंने एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू किया है। अपने जीवन से उस अंधकारमयी जीवन को समाप्त करो, अपने गुनाहों के लिए तौबा करो और मेरे पास चले आओ और अपनी मशकों को नया कर लो, ताकि उसमें नया सामर्थ्य, नई अंगूरी भरी जाए। नया सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के वरदान उसमें भरे जा सके। पवित्र आत्मा के वरदान प्रेम, आनंद, मिलनसारी, सहनशीलता, ये सारे वरदान जो वो हमें देता है, भविष्यवाणियां करने का वरदान, रोगियों को चंगा करने का वरदान, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का वरदान, ये उनमें भरा जा सके। इसलिए जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को नया करें। और नया हम पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, अपने गुनाहों की तौबा के द्वारा हम अपने आप को नया कर सकते हैं। हम उपवास के साथ अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु के वचन में दिन रात बने रहकर अपने जीवन को हम शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। बाइबल में बताती इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, क्योंकि वह आत्मा के अंतरतम पहुंच जाता है और हृदयों की थाह लेता है। यह वचन आज मेरे और आपके जीवन में कार्य करे। इस वचन के द्वारा मेरा और आपका आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन पवित्र बन जाए, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज तेरे इन बच्चों का मार्गदर्शन कर, इनके परिवारों पर अपनी दया प्रदर्शित कर, इनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष सदा बनी रहे। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, इस वचन के द्वारा इनके जीवन में शांति और चंगाई प्रदान कर। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, हम उपवास, त्याग, आत्मत्याग, तपस्या के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध करें और पवित्र करें और तेरे वचन हमारे जीवन में अनंत शांति प्रदान करते जाएं। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो
इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।